हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है, अगर हमारे पास है दो करंट कैरिंग कंडक्टर हों तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, हमें इस चीज़ को समझना है। तो इसमें हमारे पास दो केसेस बनते हैं। पहला कि दोनों जो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं इनमें जो करंट की डायरेक्शन है, पहला केस दोनों में सेम हो, सेकेंड केस कि दोनों में डिफरेंट हो। तो पहले हम क्या करते हैं, पहला केस कंसीडर करते हैं जबकि दोनों हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, और उसमें जो करंट है लेट्स से इसमें करंट हमारा I1 फ्लो कर रहा है, इसमें हमारा I2 फ्लो कर रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें फोर्स अब क्या लगता है, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। अब इस चीज को हम देखेंगे। तो पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि इसमें हो क्या क्या रहा है। तो लेट्स से हमारे पास पहला कंडक्टर AB है जिसमें करंट I1 का इस डायरेक्शन A टू B फ्लो कर रहा है। सेकेंड कंडक्टर हमारे पास है CD जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो अब हमारे पास ये है कि अब इन दोनों के बीच करंट का एक कंडक्टर है, तो अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो ये कंडक्टर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली अगर इस कंडक्टर को हम कंसीडर करें कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को ये कंडक्टर क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। इस तरह से दोनों कंडक्टर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेंगे। तो अब इंटरैक्ट करने का मतलब ये कि अगर हमारे पास कंडक्टर कोई है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो उस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा। ये हमने अभी डिस्कस किया पिछले लास्ट वीडियो में। तो अब देखते हैं कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ही डिपेंड करेगा कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये डिपेंड किस पे करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। तो अब इस चीज को हम पहले समझते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा क्या। तो देखो हमारे पास क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है। तो करंट की डायरेक्शन ये है कि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो क्या होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जैसा हमने पहले कहा था कि अगर हमारे पास ये क्या करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो भी एक सर्कुलर ग्रुप में क्रिएट करता है। और इसकी डायरेक्शन हम कैसे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। थंब को क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन इसको पकड़ते हैं। तो ये जो हाथ हमारा फिंगर है, कर्व ऑफ द फिंगर, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूप। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लूप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लूप है वो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो यही कंडक्टर, यहाँ पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है ऐसे, यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है बाहर की तरफ आ रहा है, इस साइड से जो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फील्ड होगा वो क्या होगा, डॉट फील्ड। डॉट फील्ड मतलब आउट ऑफ द प्लेन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, आउट ऑफ द बोर्ड। और इसके राइट हैंड साइड में देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखो इस चीज को अगर यहाँ से अगर हम ऐसे पकड़े तब ये क्या है, इनसाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है। इट मींस यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या है, क्रॉस फील्ड इनटू द प्लेन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, इस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन है। ये प्लेन क्रिएट हो रहा है। तो अब इसी तरह इस करंट को भी देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम केस है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इस पॉइंट पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउट ऑफ द प्लेन होगा, यहाँ पे क्या इनटू द प्लेन होगा। सेम केस ऐसे ही लेना है हमें। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, ये हमारा है करंट की डायरेक्शन। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से बाहर आएगा, तो यहाँ पे डॉट फील्ड और यहाँ पे इनसाइड है ये क्रॉस फील्ड। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जैसे हम कंसीडर करें, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर हो गई। तो अब थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि AB और CD आर कंडक्टर, हमारे पास दो कंडक्टर हैं और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है इनलेट से I1 एंड I2। ओके, सो वी नो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर। ये क्या है, हमने जब एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था तो उसमें हमने ये हमें कैलकुलेट किया था कि अगर हमारे पास इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है
तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू। तो इसका हमें फिक्स्ड लेंथ नहीं पता, इसकी लेंथ कितना है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है। तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो क्रिएट कितना हो, म्यू नॉट वन ओवर 2I अपॉन r। ओके, तो अब ये r क्या, उस केस में हमारा वो r पॉइंट था जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। तो लेट्स से हम इसको ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 से 2 कैंसिल होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन r, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब अगर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें फोर्स जो लगता है वो लगता है F = IMB sin थीटा, ये लगता है। तो यहाँ पर हमें देखना F2m, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 कंडक्टर फर्स्ट। इट मींस फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। इट मींस फोर्स ऑन द कंडक्टर CD ड्यू टू कंडक्टर 1 AB। इस कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस। कैसे, इसको हम थोड़ा नोट डाउन कर देते हैं। फोर्स ऑन CD ड्यू टू E, ओके, यानी कंडक्टर 2 बाय कंडक्टर 1। सो अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या करंट I2, यहाँ पर हमने क्या जो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या इस करंट AB के थ्रू क्रिएट हो रहा है, लेकिन हमें फोर्स किस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, CD पे। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको करंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा करंट होगा वो I2 × L हम एक रैंडम लेंथ ले लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ है, इनटू B1। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या लिया, B1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट एक्सपीरियंस, ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा नहीं, वो इंटरेक्ट कैसे करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर AB, इस करंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उससे ये इंटरेक्ट करेगा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है, इस कंडक्टर का लेना है। तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, B1, क्योंकि I1 तो उसके थ्रू करंट मैग्नेटिक फील्ड B1। तो ये हमारा हो जाएगा B1 × sin 90। यहाँ में एंगल की जो वैल्यू है डायरेक्ट 90 डिग्री रखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ये क्या परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये इसका जो प्लेन का परपेंडिकुलर होगा वो इस कंडक्टर के लिए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। जैसे इस कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, इस प्लेन में। ओके, तो यही मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के लिए भी अप्लाई होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द बोर्ड है, इसके लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, और जो करंट डायरेक्शन ये है, ये दोनों में क्या है, एंगल 90 डिग्री है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एंगल क्या रखा है, 90 डिग्री। यहाँ पे आप समझो, इस पे देखो, यहाँ पे इस कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेबल होगा ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, इनटू द बोर्ड, और करंट डायरेक्शन ये है। इट मींस क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू है और करंट डायरेक्शन ये, तो इन दोनों में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है ना, ये है 90 डिग्री। तो इसलिए हम एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइड एंगल की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर I2 हमारा L, और अब B1 की वैल्यू हमने इतना पुट कर दी। तो अब यहाँ पर देखिए B1 की जगह हमने म्यू नॉट अपॉन 2 I1 अपॉन r। जैसे हमने कहा कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2πI/r। तो ये अगर हम कंडक्टर फर्स्ट के लिए कंसीडर करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर फर्स्ट क्रिएट कर रहा है। तो कंडक्टर फर्स्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, I1। तो ये हमारा म्यू नॉट अपॉन 2πI1 अपॉन r। अब यहाँ पे r का क्या मतलब है, अब इस r का मतलब ये है कि इस कंडक्टर से इस कंडक्टर का डिस्टेंस, क्योंकि वो क्या है, पहले जो हम r कर रहे हैं ये क्या है, कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अगर हमें किसी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था तो उस समय हमारे पास r ये था, लेकिन यहीं पर हम ये कंडक्टर पुट करते तो ये r क्या है, इन दोनों कंडक्टर के बीच का लेंथ। तो यही क्या है, r क्या है, सेपरेशन बिटवीन द बोथ कंडक्टर। इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच का क्या है, डिस्टेंस। आज इसको d से भी आप रिप्रेजेंट कर दो, किसी भी चीज से आप रिप्रेजेंट
आर इंटू एल। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर सेकेंड, इस कंडक्टर का लेंथ। अब सिमिलरली अब केस आएगा हमारे पास, अब इस फोर्स की डायरेक्शन को हम देखते हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो इसके इस साइड में पड़ रहा है, तो इसके लिए हमारा क्या है, ये क्रॉस फील्ड है। क्रॉस फील्ड मीन क्या, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए हमें डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देना, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये करंट की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनटू द बोर्ड और करंट, करंट क्या ऊपर करना, तो हमें करंट ऐसे करना, करंट की डायरेक्शन क्या है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड। इस कंडक्टर के लिए इसका मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा और इस साइड इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है क्रॉस फील्ड। तो क्रॉस फील्ड क्या है इनटू द बोर्ड होगा, इनटू द प्लेन, ये हमारा इनटू द प्लेन, ये कंडक्टर का फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये हमारा फोर्स क्या F21, तो ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन हो गया। सिमिलरली ये हमने किसके लिए कंडक्टर CD पे, ये हमने कैलकुलेट किया फोर्स ऑन कंडक्टर CD ड्यू टू द करंट I1 इन AB, ये हमने पहले के लिए कैलकुलेट किया। अब सिमिलरली सेकंड केस, सिमिलरली force on AB due to current in C। Okay, same thing, force on AB due to current C। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो F12 होगा, फोर्स ऑन कंडक्टर फर्स्ट इनटू कंडक्टर सेकंड, ये हमारे पास हो जाएगा सेम थिंग, ये हमारा हो जाएगा I, ये हमारे पास ILB sin, ठीक है। सो सेम केस, अब यहाँ पे हमारा क्या कंडक्टर फर्स्ट है, तो इसमें करंट कौन सा होगा I1, L हमारा लेंथ, दोनों का कोई आर्बिट्ररी है B। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, अब इस कंडक्टर पर अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो किसके थ्रू क्रिएट होगा, अब कंडक्टर 2 के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है B2। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा B2 इनटू साइन, अब थीटा आएगा 90 डिग्री, क्योंकि सेम केस है कंडक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो ये हमारे पास, अब मैग्नेटिक फील्ड B2 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो B2 की वैल्यू जैसे हमने सेम फर्स्ट लिखा था हम वैसे लिख देंगे, ये I1L, ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, अब B2 में ये हमारा हो जाएगा I2 अपॉन R। ओके, और साइन 90 की वैल्यू हम यहाँ पे वर्क पुट कर दें। सो ओवरऑल हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, हम इसको अरेंज कर ले, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I1 I2 एक साथ ले लें, I1 I2 अपॉन R, और ये हमारा L हो जाएगा, ये हमारा F12, ये आ गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इस F12 की डायरेक्शन क्या होगी, हमें F12 अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हमारा क्या कंडक्टर CD के थ्रू क्रिएट हो रहा है। तो अब देखो हमें फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लेना है, अब हमें फोर्स इस पे देखना है, तो करंट की डायरेक्शन हमारा ये होगा। अब इसको पहले देखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड क्रिएट हो रहा है वो क्या है डॉट फील्ड। इट मींस इस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आउट ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड से बाहर की तरफ क्या है, इस कंडक्टर से यहाँ पे डॉट फील्ड इस साइड क्रिएट हो रहा है, डॉट फील्ड का मतलब क्या है आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर। तो अब हमें हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लेना है और ये हमारा फिगर का करंट की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या है बाहर की तरफ दिखाना, इट मींस हमें ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड देखिए। अब ये आप समझिए ये क्या है करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारा आउट ऑफ द बोर्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है
इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो फोर्स हमारा क्या है F12। ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है इस साइड, तो F1 की डायरेक्शन क्या है ये हमें मिल गई। तो अब यहाँ पर देखिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है F12 और F21 दोनों क्या है मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट इनका डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। सो यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 we see that ये दोनों फोर्स क्या है इक्वल है। यहाँ से देख लीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों फोर्स क्या है इक्वल है, बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। ये एक दूसरे से क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। देख रहे ये कंडक्टर इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये कंडक्टर इसे अपनी तरफ फोर्स रहा है, तो इसलिए इनमें जो फोर्स ऑफ होगा वो नेचर ऑफ द फोर्स क्या होगा अट्रैक्टिव होगा। So force between conductor AB and CD will be attractive image। ओके, जो फोर्स ऑफ नेचर होगा वो क्या होगा अट्रैक्टिव। तो ये जो फोर्स निकल के आया वो हमारा फोर्स क्या आया, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी कर देते हैं यहाँ पे। तो जनरल टर्म में अगर हम कहें सो जनरल फोर्स बिटवीन ये हमारा इंटू एल। अब यहाँ पर आगे हमारे पास ये हो गया, ये फोर्स किसमें आया इन दोनों के कंप्लीट लेंथ में। लेकिन अगर हम कहें पर यूनिट लेंथ तो पर यूनिट लेंथ F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई L इज इक्वल टू V नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन पर यूनिट लेंथ अगर हम फोर्स निकालें तो ये क्या F बाई L हो जाएगा। L से L हमारा कैंसिल हो जाएगा, V नॉट अपॉन 2 I1 I2 अपॉन R। तो ये हमने कैलकुलेट किया जब हमारे दोनों कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन क्या है वो सेम है। अब लेकिन क्या करें अगर हम करंट की डायरेक्शन को फ्लिप कर दें, मींस करंट की डायरेक्शन इसमें ये है और दूसरे कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, उसको हम अभी देख लेते हैं। सेम थी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हमें क्या करना है बदल देना है। अब यहाँ पे हमें इसी डायरेक्शन से हम थोड़ी हेल्प ले लेते हैं। I1 इस डायरेक्शन में और I2 हमारा इस डायरेक्शन में। तो अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेम क्रिएट होगा एंटी क्लॉकवाइज
ग्रेविटी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, डॉट फील्ड, और यहाँ पर होगा क्रॉस फील्ड। हमने ऐसे अब इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर होगा क्रॉस फील्ड और यहाँ पे होगा, ओके। क्यों, अब यहाँ पर देखिए क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। हमें प्लेन का लेफ्ट हैंड रूल लेना है, हमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन क्या है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यहाँ पे सॉरी हम सिंपली इससे कर सकते हैं राइट हैंड रूल से ही। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो हमें ऐसे पकड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड क्या है, इनटू द प्लेन जा रहा है, यहाँ से इनटू द प्लेन, तो ये जो डॉट होगा ये क्रॉस हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, वो बाहर आएगा। देखो यहाँ से वो बाहर आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डॉट फील्ड। और इसका तो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया, ये क्या इस साइड बाहर आ रहा है, ये क्रॉस डॉट फील्ड और यहाँ से एंटर होता है ये क्रॉस फील्ड। तो अब इस केस में भी जो फोर्स के मैग्नीट्यूड आएंगे वो क्या होंगे, एज प्रीवियस की तरह हमारा यही आएगा। आप कैलकुलेट करके इसको देख लीजिएगा, बट यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा क्या। अब यहाँ पर देखिए इस कंडक्टर के लिए जो फोर्स होगा, लेट से इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, क्रॉस साइड। तो इस कंडक्टर के लिए इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इस क्रॉस फील्ड के थ्रू फोर्स लगेगा। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम फ्लेम की लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द बोर्ड है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हम ऐसे देखिए, ये क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट है, ये करंट और ये फोर्स को। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, करंट की डायरेक्शन इनटू फोर्स की डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये क्या है, ये हमारा होगा F12, फोर्स फ्रॉम कंडक्टर फर्स्ट ड्यू टू कंडक्टर सेकंड। ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन, ओके। अब इस कंडक्टर की फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। इस कंडक्टर में क्या होगा, सिमिलरली हमें लेफ्ट हैंड, अब इस पे जो होगा इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू क्रिएट होगा, कंडक्टर फर्स्ट के लिए, और इसके राइट साइड में ये कंडक्टर है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड करेगा क्या, ये भी क्रॉस फील्ड वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्रॉस फील्ड है और करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो फोर्स की डायरेक्शन हमें देखना है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड फोर्स। तो हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड। अब करंट की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, नीचे की तरफ ध्यान दीजिए, करंट की डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इस डायरेक्शन आ रहा है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये हो जाएगा F21। अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, करंट फोर्स की डायरेक्शन क्या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स अब क्या होगा, यहाँ फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्सिव होगा। सो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे इसको करते हैं थोड़ा सा, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट कंडक्टर। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, जब अपोजिट होगा देन तो हमारा जो फोर्स आएगा F12 इक्वल टू F21, और ये आएगा नेगेटिव के साथ। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो इक्वल ही होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इनटू L, यही होगा। फोर्स का यूनिट ले लेते तो सेम होगा, फोर्स
पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो एफ बाई क्या रहेगा, एफ बाई एल का लीजिए, ये हमारा रहेगा वी नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स तो हमारा सेम आएगा बट इनका जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा। इट मींस क्या होगा, जो नेचर ऑफ द फोर्स होगा, नेचर ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव। ओके, इट मींस अगर दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, इसमें करंट डायरेक्शन ये, इसमें ये हो, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ओके, ये हमने देख लिया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा डिफाइन हो रहा है और इनकी वैल्यू कैलकुलेट करें सेम आएगा हमारा यही वैल्यू। अब यहाँ से ही हम क्या करते हैं, एम्पियर को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर व्हिच इज द यूनिट ऑफ करंट। अब यहीं से हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ से देखिए हम एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या होगा, हमारे हम जानते हैं कि हमने फोर्स कैलकुलेट किया वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये हमने कैलकुलेट किया था, हमने ये फोर्स हमने कैलकुलेट किया। अब हम कंसीडर करें इसको थोड़ा सा और हम रीराइट ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। इस तरह लिख सकते हैं फोर्स को, क्योंकि हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू फाइंड आउट है, तो हमने इसके फॉर्म में लिख दिया इफ। अब हम क्या करते हैं, इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, कंसीडर कर लें L इक्वल टू 1 मीटर एंड R इक्वल टू आल्सो 1 मीटर। इट मींस क्या है, पर यूनिट लेंथ, इट मींस वायर का जो लेंथ होगा वो क्या होगा 1 मीटर हो, और सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स, बोथ कंडक्टर विल बी 1 मीटर, और उसमें अगर करंट भी क्या 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा हो, देन हमारा F क्या हो जाएगा, देन, और हमें पता है एंड वी नो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 7, ये हमें पता है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है, ये सारा वैल्यू क्वांटिटी 1 हो जाएगा, तो F इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन। ये आया क्या, फोर्स की वैल्यू। इट मींस अगर हमारे पास दो कंडक्टर है, जब दोनों कंडक्टर में जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगा 1 एम्पियर आएगा, और उनके बीच का सेपरेशन क्या है 1 मीटर है, और उसके पर यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर लेंथ में जो फोर्स की वैल्यू आई वो आया था 2 into 10 to the power minus 7। या इसको हम किस तरह डिफाइन करें, इसको हम किस तरह से डिफिनेशन ले सकें, experiences
separated by 1 meter per unit length. क्या फोर्स एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं बिटवीन टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय 1 मीटर पर यूनिट लेंथ इज 10 to the power 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन. Then the current flowing in the conductor will be 1 ampere. तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं, अगर उन दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन अगर हम 1 मीटर पुट करें 1 मीटर, तो उनके पर यूनिट लेंथ में अगर फोर्स 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इनमें जो करंट जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का. ओके